अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक है? योग के सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त सलाउद्दीन शेख, आपके चैनल के साथ लेट्स गो विद सलाउद्दीन शेख। आज की वीडियो सेटलमेंट के हवाले से है। एक यूरोप के एक ऐसे कंट्री के हवाले से है जो शेंजन का पार्ट भी है, और साथ ही साथ अगर आप वहां का वीजा ले लेते हैं और वहां चले जाते हैं, और पाकिस्तान से वीजा आसान भी है। पाकिस्तान क्या, आप इंडिया बांग्लादेश किसी भी रीजन से अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर करते हैं और प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ अपना केस लॉन्च करते हैं, और बहुत ही खुशहाल मुल्क है, शेंजन का कंट्री है। अगर आप यहाँ का वीजा ले लेते हैं और बाकायदा तौर पे तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए यहाँ की पीआर ले लेते हैं, तो उसके बाद आप पूरे शेंजन जोन में अपनी फैमिली को भी रख सकते हैं, या फिर आप यानी यहाँ पे बाकायदा तौर पे या तो अपना कारोबार कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, तमाम चीजें कर सकते हैं। तो इसमें सेटलमेंट के हवाले से कुछ ऑप्शंस हैं, उनके ऊपर आपको बताने जा रहा हूँ। ना आपको कोई डंकी लगानी पड़ेगी, ना ही आपको कोई लाखों रुपए जो कि आपसे मांगे जाते हैं, 40-50 लाख रुपए, वो आपसे मांगे जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही कम पैसों में पाकिस्तान से चले जाएंगे, और ना चले जाएंगे बल्कि प्लान करेंगे, आपका वीजा भी लग जाएगा। चलें जी, वीडियो को आगाज करते हैं। और वीडियो को आगाज करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप इस तरह की बेहतरीन वीडियोस देखना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं अप टू डेट, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो लाइक भी करें, और साथ ही साथ दूसरों के साथ शेयर भी करें। तो चलें जी, वीडियो को बाकायदा आगाज करते हैं। और कंट्री का सबसे पहले नाम बता देता हूँ आपको, जहाँ का आपको पीआर या पासपोर्ट लेने के लिए पूरी की पूरी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस कंट्री का नाम है हंगरी। एक बहुत ही खुशहाल मुल्क है। यहाँ पे जो ऑफिशियल जो है ये यूरोपियन रिपब्लिक में आता है, और यहाँ का जो पासपोर्ट है दुनिया के मजबूत तरीन पासपोर्ट्स में आता है। यहाँ का पासपोर्ट लेने के बाद आपको पूरा यूरोप तो स्टिल फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। आप कहीं पे भी रह सकते हैं, कहीं पे भी काम कर सकते हैं, चाहे आपका इरादा जर्मनी में रहने का, इटली में रहने का, डेनमार्क में रहने का, यानी कि पूरे शेंजन जोन में आप कहीं भी रह सकते हैं। और साथ ही साथ आपको फ्रीडम ऑफ ट्रैवल मिलता है। आपके लिए काफी ममालिक जो है वहाँ का वीजा आपको लेने की जरूरत नहीं होती। बड़े बड़े खुशहाल मुल्क हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, इसके अलावा कनाडा है, अमेरिका है। इन तमाम ममालिक के लिए वीजा लेना पीस ऑफ केक, बल्कि काफी ममालिक है तो आपको वीजा की भी जरूरत नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा आपकी लाइफ सेटल्ड हो जाती है। तो चलें पहले रास्तों के बारे में आपसे डिस्कस करते हैं। देखें जी, इसमें तमाम रास्ते मौजूद हैं। मैं आपको तमाम लीगल रास्ते बताऊंगा, कोई भी गैर कानूनी रास्ता नहीं बताऊंगा। सबसे पहला रास्ता आसानी के लिए वो ये है कि तालीम का रास्ता है। स्टडी वीजा पे जाते हैं तो वो पाथवे आप चले जाते हैं, यानी कि पीआर की तरफ। ये मैं आखिर में सबसे ज्यादा डिस्कस करूंगा। अभी दूसरे रास्तों के बारे में बात करते हैं। दूसरा रास्ता आपके पास कौन सा है? दूसरा रास्ता है पाकिस्तान से कोई जॉब वहाँ पे अपने लिए कोई जगह बनाए, कोई जॉब ढूंढे, और जॉब करने के बाद अब जब वहाँ पे जॉब वीजा पे जाते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स, यानी कि कंटिन्यूसली 3 इयर्स ऑफ वर्किंग वाइल ओवर देयर इन द हंगरी, 3 साल आप काम करेंगे, और उसके बाद यू कैन अप्लाई फॉर द पीआर, परमानेंट रेजिडेंस, यानी कि आपको बाकायदा तौर पे वहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, जो कि आपकी मुस्तकिल सकूनियत की एक कार्ड होता है कि आप फिर आपको वहां से कोई निकाल नहीं सकता। वहां पे आप एज अ सिटीजन जब तक चाहें जितना चाहें ट्रैवल कर सकते हैं, जितना चाहें वहां रह सकते हैं, और फैमिली को भी आप रख सकते हैं। तो ये चीज हो गई। कारोबारी शख्स के लिए, कोई कारोबार करता है तो वो नौकरी करता है तो वो 3 साल वहां पे रहेगा, और उसके बाद वो बाकायदा तौर पर पासपोर्ट ले लेगा। अच्छा, दूसरा तरीका कौन सा है? दूसरा तरीका है कि आप वहां पर कोई पाकिस्तान से जाते हैं और वहां पे आप कोई बिजनेस ओपन करते हैं, और बिजनेस ओपन करने के बाद उसको आप इसी तरह से 3 साल तक रन करते हैं, और उसमें आप टैक्सेस पे करते हैं। सबसे कम टैक्सेस जिसमें आपको पे करने पड़ते हैं पूरे यूरोप में, टैक्स हेवन है इन द यूरोप, तो वो है हंगरी, क्योंकि यहाँ पे जस्ट 15% टैक्स आप पे लागू होते हैं, यानी कि फ्लैट रेट आप पे जो 15% लगता है, बहुत कम टैक्स है। इवन अगर इसको आप कंपेयर करेंगे हमारी करंट कंट्री पाकिस्तान से, तो भी बहुत जमीन आसमान का फर्क है। तो 15% टैक्स आपको पे करना है। 3 इयर्स तक आप वहां पे काम करेंगे, उसके बाद यू आर एलिजिबल टू बी अप्लाई फॉर द पीआर। और जब सिटीजनशिप की तरफ जाएंगे तो आपको बेसिक हंगरियन लैंग्वेज भी आनी चाहिए, बेसिक, फुल नहीं। और उसके साथ साथ आपका जो वहाँ पे स्टे है हंगरी के अंदर, वो पिछले 3 सालों में कम अज कम कोई 36 मंथ तो होते ही हैं 3 साल में। कम अज कम आपका जो स्टे है विल नॉट 30 मंथ से कम का आपका स्टे ना हो, तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं पीआर के लिए। तो ये तमाम चीजें आपको मैंने क्लियरिफाई कर दी हैं, तमाम चीजें आपको बता दी हैं। जो लास्ट ऑप्शन है सबसे आसान ऑप्शन है। एक ऑप्शन और है जो हमारे पाकिस्तानी इख्तियार करते हैं या इंडियन इख्तियार करते हैं, उसको मैं पसंद नहीं करता, वो स्टेटलेस की तरफ जाता है, तो उसको अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो आखिरी जो रास्ता है वो रास्ता है आपका स्टूडेंट वीजा का। ये सबसे आसान रास्ता है और इस रास्ते की कुछ खासियत भी आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहला खासियत, जब आप यहाँ से जा रहे होते हैं तो आपको वहाँ पे जिंदगी गुजारने के लिए जॉब भी करनी होती है। तो जॉब करने के लिए जो अच्छी वेजेस जो मिल रही होती है वो स्टूडेंट को मिल रही होती है, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो प्रोफेशनल लेवल पे कोई ना कोई चीज पढ़ रहा होता है, स्टडी कर रहा होता है, तो उसको उसी फील्ड में जॉब मिल जाती है, आसानी के साथ मिल जाती है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट ना होने के बराबर है हंगरी में, और बहुत ही कम लिविंग कॉस्ट होने की वजह से आप बहुत आसानी के साथ इस हंगरी के अंदर सेटल्ड हो जाते हैं। अगर आप इसका मुवाजना करते हैं फ्रांस के साथ, इटली के साथ, जर्मनी के साथ, बड़े बड़ी कंट्रीज के साथ, तो आपको सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिलेगा वो ये मिलेगा, यहाँ पे एक्सपेंसेस ना होने के बराबर है। किसी भी कंट्री में आप जाते हैं यूरोप की, तो मिनिमम आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो 800 टू 1000 यूरोस पर मंथ हो जाते हैं। लेकिन हंगरी में आपके 250 यूरोस भी आर सफिशिएंट अगर आप गुजारा करते हैं तो। क्योंकि जरूरत तो बादशाह की भी पूरी, सॉरी, जरूरत तो फकीर की भी पूरी हो जाती है, लेकिन जो ख्वाहिश है वो बादशाह की भी पूरी नहीं होती। तो जितनी ज्यादा आप ख्वाहिशें बढ़ाते जाए कि मुझे ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो फिर वो 250 यूरो में तो हर चीज पूरी नहीं हो सकती। कि सलाउद्दीन मैंने वीडियो में कहा था कि 250 यूरोज आर सफिशिएंट, तो हर काम नहीं हो सकता। तो जरूरतों की बात हो रही है, तो अगर आपकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो काफी है। तो ये चीज है। अच्छा, स्टूडेंट किस तरीके से सिटीजनशिप की तरफ जाएगा? स्टूडेंट जो सिटीजनशिप की तरफ जाएगा तो उसके लिए जो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि पहले तो उसको अपनी डिग्री मुकम्मल करनी है। डिग्री मुकम्मल करने के बाद जब वो डिग्री अपनी मुकम्मल कर लेगा तो उसके बाद उसको 1 साल का जॉब सर्च वीजा मिलता है। ये 100% मिलता है जॉब सर्च वीजा। जब आपको जॉब सर्च वीजा मिल गया तो जॉब सर्च वीजा में आपको अपनी कैटेगरी में जॉब ढूंढनी है। जिस फील्ड में आपने अपनी डिग्री मुकम्मल की है, कोशिश करें उसी फील्ड में ढूंढें, वरना किसी और फील्ड में भी मिलता है तो नो प्रॉब्लम। आपको जॉब मिल गई, जॉब मिलने के बाद आप फौरन अपने जो वीजा है उसको जॉब सर्च वीजा से वर्क परमिट में कन्वर्ट करवाएं, ब्लू कार्ड में कन्वर्ट करवाएं। जैसे ही आप कन्वर्ट करवाते हैं फौरन कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद जब आप वहां पे कंटिन्यूअसली काम करते रहेंगे, मिनिमम 1 ईयर आप उसमें काम करेंगे अपनी जॉब पे, उसके बाद आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका जो ख्वाब है सिटीजनशिप का या पीआर का, फैमिली के साथ रहने का, तो आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो भाई बहुत ही आसान रास्ता है। स्टडी वीजा पे जॉब मिलना भी आसान है, साथ ही साथ सेटलमेंट भी बहुत आसान है यूरोप के खुशहाल मुल्क में। अभी कोई आइल्स की भी जरूरत नहीं है। तो मेरे भाई ये मौके से फायदा उठाने का वक्त है। कोशिश करें जितना जल्दी हो सके इस अपॉर्चुनिटी को गेन करें और अप्लाई करें, और जिंदगी को अपनी आसान बनाएं, यूरोप का पार्ट बन जाए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।